पहली बार चंद्रशेखर आजाद आलोचनाओं का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल आरएस परवीन एक शेड्यूल कास्ट शख्स थे जो आईपीएस थे और तेलंगाना में उन्होंने शानदार काम किया स्कूल के लिए। उसके बाद रिजाइन किया, बीएसपी की पार्टी में है और पिछले 1.5-2 साल से वो सड़कों पर है और उन्होंने वहां के सीएम के खिलाफ पैरेलल बहुजन आंदोलन खड़ा कर दिया है। हैदराबाद में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी रैली हुई थी जहां उन्होंने मुख्यमंत्री कैंडिडेट दिया था। वैसे मायावती ने ये कह दिया है कि वो पावर बैलेंस के लिए अब गठबंधन में भी जाएंगी। चंद्रशेखर आजाद ऐसे वक्त में जब चंद्रशेखर राव से मिले हैं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उसको लेकर उनकी आलोचना हो रही है। क्या चंद्रशेखर अब सवन लीडरशिप वाली पार्टियों से भी गठबंधन करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इस पर ही बात करेंगे कि किस तरह से बीएसपी के समर्थक फिलहाल उनको घेर रहे हैं, इस पर ही बात करेंगे। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। पहले सोचिए सरकार कैसी चल रही है, पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है। अगर कोई दंगा हो रहा है, कोई घटना हो रही है और आपने वीडियो बनाया तो आपकी गिरफ्तारी होगी, आरोपी गिरफ्तार हो या ना हो। न्यू इंडिया में ये हो रहा है, नहीं न्यू भारत अब बोलिए, इंडिया नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बीजेपी के एक सांसद ने कहा है कि भैया इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या होगा, ये बात अखिलेश यादव ने पूछा है। अमित शाह ने कहा है, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मौजूदा संसद सत्र से ठीक पहले ये वीडियो वायरल करना एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मणिपुर में जो हो रही थी घटना वो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, वो सब ठीक है और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने ये वीडियो बनाया था। तो सोचिए पत्रकारों की कई बार पहले भी गिरफ्तारी होती रही है। सवाल है कि वीडियो बनाने वाला कैसे दोषी हुआ। अगर कोई घटना हो रही थी तो वीडियो बनाया गया। अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आज वायरल हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल है। एक एक खबर को विश्लेषण भी करूंगा लेकिन इस पर कोई बात उस तरह से नहीं कर रहा है, सोचिए। और सबसे बड़ी बहस छिड़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब मस्जिदों का सर्वे हो सकता है। दरअसल 1947 के बाद एक वर्शिप एक्ट आया भारत में, उसके हिसाब से जो मंदिर या मस्जिद जो जैसे है उस अस्थायी स्थिति को बनाए रखना था। लेकिन अब जबकि मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं, आरोप है चूंकि बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस के सहपर सब हो रहा है, तो उनका कहना है कि भैया मस्जिदों का जो है वो सर्वे होना चाहिए, मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए। तो ठीक बात है। इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तो वो उन तमाम मंदिरों का सर्वे होना चाहिए। क्या वो बुद्धिस्ट मंदिर तो नहीं है? इस पर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील है प्रशांत भूषण, पूर्व कानून मंत्री के बेटे, उन्होंने भी ये बात कहा है कि ऐसा अगर आप वर्शिप एक्ट को मान ही नहीं रहे तो फिर सारे मंदिरों का सर्वे हो। उसके बाद दिलीप मंडल और तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। वहीं बिहार में सोचिए लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो लगातार वहां दलित पिछड़ों का नरसंहार हुआ। अब जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म किया है, लगातार वहां पुलिस के नाम पर हत्याएं हो रही है। सवाल है कि ये सब जानबूझ के तो नहीं हो रहा है। लेकिन सोचिए इस देश में लोग कितने शातिर हैं या होशियार हैं, खासकर सवर्ण समाज के लिबरल पत्रकार। ये शख्स है, ये रामेश्वर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी जाति पता कीजिए। हो सकता है ये सवर्ण भी हो सकते हैं, लेकिन इस देश के 90% SC ST OBC में से 85% SC ST OBC इसी तरह से लाचार और बेबस और गरीब हैं। कम से कम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और उसके बाद OBC और उसके बाद किसान गरीब हैं। इस देश की मीडिया पत्रकार कितने भोले हैं। क्या वो लोग चांद पर पैदा हुए हैं? इस देश के पत्रकार कोई दूसरे ग्रह पर पैदा हुए हैं? किस शहर में झुग्गियां नहीं है? किस शहर में उनके घर मेड आती है, उनका गुजारा नहीं होता है 2000 में? कौन से लोग इस देश में पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं? मुझे तो ताज्जुब होता है कि अब ट्विटर के जमाने पर इस तरह की बात जब सामने आ रही तो लोग इमोशनल हो रहे हैं। हम लोग इसी हालात में पले बढ़े हैं और आज भी इस देश का लगभग 50 से 60% आबादी, 70% आबादी जिसमें SC ST OBC और किसान हैं, इसी हालात में वो पलते बढ़ते हैं। खाने के लिए खाना नहीं है, स्कूल नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कोर्ट कचहरी में उनकी सुनवाई नहीं होती है। अभी मुझे यूपी से लगातार 2 खबरें आ रही है किस तरह से शेड्यूल कास्ट के बच्चों पर हमला हो रहा है जौनपुर में।
मध्य प्रदेश के विदिशा में शेड्यूल कास्ट के युवा पर हमला हुआ है बहुजन आंदोलन चलाने की वजह से। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब नोन चीज है, कोई नई बात नहीं है। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि इस देश के जो सवर्ण मीडिया है, जो टेलीविजन अखबार है, वो इस पर काम नहीं कर रहा है। उनको कोई लेना देना नहीं है बहुजन समाज के लोगों से। तो ये इस देश की हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आज चलिए देर सवेर ही सही सोशल मीडिया पर इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा वायरल है। राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सब ने ट्वीट किया है। बिहार में जो गोली मारी गई थी, कहा जा रहा था कि बिजली को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, गोली चली है। उसमें बिहार पुलिस ने एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया है। जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है तब से इसी तरह से उनके साथ हो रहा है। उससे भी बड़ी खबर है, बीएचयू में ओबीसी छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। क्यों मिलेगा साहब? इस देश के ओबीसी और किसान जातियों को कोई लड़ाई ही नहीं लड़नी है संवैधानिक अधिकार के लिए। ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाए, ओबीसी को नौकरी नहीं मिले, ओबीसी को बच्चों को कुछ भी ना मिले, लेकिन वो लड़ने नहीं जाएंगे। यही उनकी नियति है। इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भी लड़ रहे हैं, किसान समाज भी लड़ रहे हैं, लेकिन पिछड़ा समाज बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बीएचयू में ओबीसी छात्रों को हॉस्टल नहीं है, बाकी लोगों को हॉस्टल है। सोचिए, गोली की रफ्तार से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन ओबीसी छात्रों को नहीं दिया जा रहा। उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो। सोचिए, तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है तिरुपति का। दिलीप मंडल ने लिखा है कि कैमरे के सामने इस देश के तमाम मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनकी लाइव पड़ताल हो, पता चले कि कौन कौन बुद्ध विहार है। सोचिए, गया का जो बुद्ध टेम्पल है उसकी सौर देखिए, उसकी नक्काशी देखिए, और इस देश के लगभग मंदिरों को देखिए जो उस समय के बने हुए, सम्राट अशोक या उसके बाद, वो सब कौन हैं। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये इसका अगर ज्ञान वापी का हो रहा है तो तमाम मंदिरों का हो। और ये मत कहिए कि आपकी भावनाएं हाथ हो गई, तो ज्ञान वापी वाले के हाथ नहीं हुई है। दरअसल देश आजाद हुआ, उसके बाद एक वर्शिप एक्ट आया, ये भी साजिश ही थी कि जो स्थिति है वो स्थायी स्थिति बनाए रखा जाए, लेकिन अब वो नहीं है। तो सोशल मीडिया पर, और भारत बंद का अहमदाबाद में लगे होर्डिंग, 7 अगस्त को भारत बंद है। वाम से बालों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए, लोग तंज कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल कर रहे हैं किस मजदूर का, जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, इस देश के 90% SC ST OBC में से 85% की यही हालत है। और उसको लेकर कोई, मुझे तो इस देश की मीडिया पर ताज्जुब आता है, तरस आता है कि इस देश के लोग जो खासकर सवर्ण पत्रकार हैं वो कहाँ रहते हैं, उनको इतनी भी खबर पता नहीं है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए कि किस तरह से, मैं आपको एक हिसाब किताब बता रहा हूं, जो विपक्ष किस तरह से, बीजेपी किस तरह से मुश्किल में है। भारत में न्यूज चैनलों पर टमाटर का रेट, NDTV 120, आज तक 100, न्यूज 18 80, DD न्यूज 70। कभी कभी मन करता है कि DD न्यूज से टमाटर खरीदकर NDTV को बेच दूं। इस तरह के लोग तंज कर रहे हैं, सोचिए। और ये देखिए, ओबीसी के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, पता नहीं इनके लोग कब जगेंगे। तो देश भर में SC ST युवाओं पर हमले हो रहे हैं, ओबीसी युवाओं पर हमले हो रहे हैं। अगर वो अपने आइडियोलॉजी को लेकर बोलते हैं, आज भी विदिशा में एक भीम आर्मी के युवा पर हमला हुआ है, उनके घर पर, उनको जेल में भी डाल दिया गया था। यूपी से इस तरह की खबरें आ रही है, कल मैं उस पर डिटेल बात भी करूंगा, खबरें भी लगाऊंगा। तो सोचिए, इस तरह से हो रहा है। सोचिए, प्रतापगढ़ में एक युवक को, यादव समाज के युवक को बेदर्दी से मारा गया है। और बिहार में तो सरकार को बदनाम करने के लिए एजेंडा चल रहा है। और ये देखिए, प्रशांत भूषण ने इसी बात को ट्वीट किया है। मस्जिद के ही पहले नहीं, मंदिर के पहले क्या? तो सोचिए, ये हिम्मत दिखाई है स्वयं पर। सोचिए, मणिपुर में महिलाओं का वायरल वीडियो शूट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब जिसने वीडियो बनाया उसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के हालात हैं।
वहां भी SC/ST कोटे में डालने को लेकर लोग नाराज हैं, जो बकरवाल समाज के लोग हैं। तो ये लगातार चीजें हो रही है और सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ये तस्वीरें देखिए, बुद्ध की तस्वीरें लोग बता रहे हैं इसे। तो तमाम सवाल हैं जो SC/ST OBC के लोग पूछ रहे हैं और एक 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं। इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें टोटल पार्टी 26 है, लोकसभा 143 है, राज्यसभा 98 है, MLA 1934 है, MLC 120 है, 11 स्टेट में सरकार है, लोकसभा वोट 45% है। क्या इंडिया को पसंद करने वाला जनसमूह भी गद्दार है, देशद्रोही, आतंकवादी है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इंडिया टोटल पार्टी 38, लोकसभा 322, राज्यसभा 111, MLA 1745, इनगॉफ्ट 16, लोकसभा वोट 30%। 38 दल से कोई ऐसा नहीं जिनकी राजनीतिक जमीन 0 हो। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर जो है हिसाब किताब लिखा जा रहा है और मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और OBC छात्रों और शोध छात्रों प्रोफेसरों की सबसे बड़ी समस्या है, रसिया के युद्ध पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार पर नहीं बोलेंगे। तो OBC के लोग सबसे ज्यादा बैकफुट पर है। OBC आरक्षण कहवा BHU हॉस्टलवा में, तो BHU में OBC के बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। सोचिए, ये सबसे बड़ी तकलीफ दे घटना है और इसी को लेकर आज सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि OBC आरक्षण लागू। यूपी के सीतापुर में एक दलित छात्र को बाबा साहब की तस्वीर छपी टी-शर्ट पहनने पर ठाकुरों और पंडितों ने बेरहमी से पीटा है। मुकेश मोहन ने एक खबर शेयर किया है। और मेरठ में एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम खबरें जो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है मैं आपके लिए लेकर आता हूं। चंद्रशेखर आजाद पर आऊंगा कि क्या टेक है। PIB को इस खबर को फैक्ट चेक करते हुए तत्काल इसे फेक न्यूज बताना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है विदेशी फंड पा रहा, ED इसकी जांच करे। सरकार के मंत्री को PC करते हुए नेहरू पर इसकी जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए। पत्रकार को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी हो, जेल भेजा जाए, बुलडोजर चले। ये जो वीडियो वायरल है, मैं तो सोचिए सोशल मीडिया पर, और रूबी अंजना ओम कश्यप हो, तमाम लोग अफवाह फैला रहे थे बिना तथ्यों को परखे हुए। बिहार पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि एक शख्स जाता है बाहर से और वो गोली चलाता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद आलोचनाओं में घिर गए हैं। उन्होंने जो तेलंगाना वो गए, मुख्यमंत्री से मिले हैं। RS परवीन एक बेदाग छवि के बड़े बहुजन नेता है जिन्होंने अधिकारी रहते हुए बड़ा काम किया है और BSP पर लगातार दम लगा रहे हैं। वहीं यूपी में भी BSP अब सड़कों पर उतरने लगी है। उनके प्रदेश अध्यक्ष आज गोरखपुर गए थे जहां एक शेड्यूल कास्ट शख्स पर हमला हुआ था। तो ये सोशल मीडिया की तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इन तमाम बड़ी खबरों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और सोचिए कि BHU हॉस्टल में OBC 60% आबादी वाला OBC जो अपने दम पर सरकार बना सकता है वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग नहीं है। दरअसल OBC का जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है वो सबसे ज्यादा है। इस देश में सबसे कम एजुकेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब, OBC, किसान कम्युनिटी में है। शेड्यूल कास्ट और सवर्ण समाज का एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं है। वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा PhD तो बुद्धिस्ट लोग हैं, उसके बाद जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। तो 1992 में आरक्षण मिला है, लेकिन OBC के लोगों को अपने हक अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो जो आपको मिल रहा है वो बच नहीं पाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।